बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मर्सिडीज़ C300 को किस तरह स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मर्सिडीज़ C300 है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाकी गाड़ियों की निस्बत। तो बाकी गाड़ियों में आपने देखा होगा आपके इधर राइट साइड के ऊपर इधर यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, जिसमें ड्राइव, पी मतलब ड्राइव का, पार्क का और एन, न्यूट्रल, इस तरह के इंडिकेटर होते हैं। और इधर आपका गियर बॉक्स लगा होता है। लेकिन इधर इसका कोई गियर बॉक्स नहीं है। तो इसका जो गियर लगाने का सिस्टम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी गाड़ियों से। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके स्टीयरिंग के ऊपर ये कुछ साइन बने हुए हैं, जिसमें ये होम का है, ये होम का है, ये बैक का है और ये इसका क्रूज लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसके राइट साइड के ऊपर देखें, ये होम का है, ये बैक का है, ये कॉल का है, ये वॉल्यूम का है, मतलब ये अप एंड डाउन भी होते हैं। तो इस साइड की बात करें तो इधर स्टीयरिंग के बिल्कुल इधर पीछे ये इसका वाइपर कंट्रोल सिस्टम है। इसको रोटेट करने से जैसे ये वाइपर है वो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसे चलाना हो तो हम ये बात करते हैं कि हम इसे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये मेरी गाड़ी एक्टिव है, मतलब ये चल रही है। इसके साथ इधर एक ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के पीछे इधर ये स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब इसी बटन से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और स्टॉप होगी। अभी चूँकि मेरी गाड़ी एक्टिव है, मतलब ये इंजन इसका ऑन है, तो मैं इसे बंद करता हूँ और दोबारा आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बंद हो गई है। तो इसे दोबारा चालू करने के लिए हम ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे और दोबारा इधर स्टार्ट इंजन के ऊपर प्रेस करेंगे। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और इधर अगर हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इधर देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है RNDP। इस वक्त जो मेरी गाड़ी है वो P के ऊपर रुकी हुई है, मतलब ये पार्किंग मोड में है। और इधर देखें, इधर चूँकि P आया हुआ है तो हमारा जो पार्किंग सिस्टम है वो ये है। ये इधर एक बटन लगा होता है, ये इसकी हैंड ब्रेक है। बाकी गाड़ियों के आपने देखा होगा हैंड ब्रेक, कुछ करोला के मॉडल में इधर आपके इधर फुट पैडल के साथ होती है और कुछ की इधर होती है। अब चूँकि मेरी गाड़ी इधर पार्क में है तो इधर आप देखें तो स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के बिल्कुल पीछे ये लिखा हुआ है RNDP। अभी चूँकि मेरी गाड़ी P में है, मतलब पार्किंग मोड में है, इसलिए इधर P आया हुआ है। और अगर आपने इसको ड्राइव करना है, ड्राइव करने के लिए आपने पहले इसे ब्रेक पेडल प्रेस करना है। ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद आपने इसे डाउन करना है। ये जो है ये स्टीयरिंग के पीछे लगा हुआ है। जैसे इधर देखें लिखा हुआ है RNDP। अगर आपने इसे ड्राइव करना है तो इसको ऐसे नीचे कर देंगे। जैसे नीचे करेंगे और इधर आप डैशबोर्ड के ऊपर देखें, इधर भी आपको डी के ऊपर ये इंडिकेटर, जैसे ही आप ब्रेक पेडल से पैर उठाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है ये चल पड़ेगी। और जब आपने इसको स्टॉप करना हो ये इंडिकेटर, और जब आपने इसको स्टॉप करना हो, स्टॉप करने के लिए पहले आपने इसको न्यूट्रल में लाना है। ये दरमियान, हमने इसको नीचे किया था तो ड्राइव में आ गई थी। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इधर देखें ये रिवर्स में आ गया है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा ऊपर किया है। अगर इसे आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस इंडिकेटर को, ये इधर देखें तो ये N में आ गई है।
और जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे, ये बटन जैसे ये बटन प्रेस करेंगे, ये इसकी हैंड ब्रेक के तौर के ऊपर काम करता है और इधर हमारा ये पी में आ जाएगा। ये देखिए, मैं इधर जैसे बटन प्रेस करता हूँ वो उधर पी में आ गया। और इसकी जो हैंड ब्रेक है वो इसकी इधर होती है। ये मैं जैसे ही मैंने दबाया, इधर देखें आपको इधर पी यानी हैंड ब्रेक का इधर साइन नज़र आ गया है। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे अगर चाहें तो इसे पुल कर सकते हैं, वरना जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे, मतलब इसको नीचे करेंगे, डी में लाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये पी का निशान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि हम मर्सिडीज़ को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।